ओके जी। तो हम बात कर रहे थे, दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए थे, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर किए थे और उनके वैल्यूज हमने असाइन की और फिर हमने उसको फिर हमने उसका आंसर अप्लाई किया। अब हम इसका जो आंसर है वो डिस्प्ले करवाने जा रहे थे। वो हम कैसे कर रहे थे, ठीक है। हमने स्टेटमेंट लिखी, आंसर ऑफ एक्स एंड वाइज, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर प्लस साइन और वेरिएबल, ठीक है। सेमीकोलन। ये हमारे पास स्टेटमेंट हुई कंप्लीट, ठीक है जी। तो इसको हम करने जा रहे हैं रन पे। सेव करना पहले, आंसर ऑफ एक्स एंड वाई इज दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर डिस्प्ले हो गया। ओके। आगे चलते हैं अब हम यहाँ से। वेरिएबल में उसके बाद हमारे पास कीवर्ड आते हैं, हम कहते हैं लेट, ठीक है। लेट एंड कांस्टेंट, ठीक है। लेट और कांस्टेंट, ठीक है। ये हमें प्रोवाइड करते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। कि कुछ हमारे पास वैल्यूज ऐसी होती हैं जो कांस्टेंट होती है, तो वो फिर हम लेट और कॉन्स्ट दिए से उनको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम चीज से स्कोप, ठीक है। स्कोप में हम देखेंगे, जैसे हमारे पास सी प्लस प्लस में होता है कि सी प्लस प्लस में हमारे पास ये होता है कि वेरिएबल का कुछ एक फंक्शन तक स्कोप होता है, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी किसी भी वेरिएबल का कुछ ना कुछ स्कोप होता है, ठीक है। वो विद इन फंक्शन या आउटसाइड द फंक्शन, उसका जो स्कोप स्कोप है वो मैटर करता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें ग्लोबल स्कोप की, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप है वो, अगर हम इन वेरिएबल्स की बात करें तो इनका जो स्कोप है वो ग्लोबली होगा, ठीक है। क्योंकि हमने स्क्रिप्ट के एलिमेंट के अंदर डिक्लेरेशन की है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे यूज करें, ठीक है, मैं कहता हूँ फंक्शन माय फंक्शन, ठीक है। तो उसी तरह हमारी स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। यहाँ पर क्या रखते हैं,
ये हमारे पास आ जाएगा पैरा 7 में डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट जो है वो सारा फॉलो होगी फंक्शन के अंदर से, ठीक है। ये हमारे पास आंसर जो है वो फंक्शन कॉल नहीं हुआ, कॉल यहाँ पे हम लिख सकते हैं फंक्शन, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये हमारे फंक्शन कॉल है, जैसे हम सी प्लस प्लस में लिखते हैं कि फंक्शन का नेम लिखते हैं और ब्रैकेट लिखते हैं, यहाँ से हमारे जो फंक्शन है वो कॉल हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इस आंसर का और एक्स वाई का स्कोप देखते हैं, इसका स्कोप देखते हैं एन एस का, ये ग्लोबली स्कोप है इसका। तो ग्लोबली स्कोप है तो फिर इस फंक्शन के अंदर भी अवेलेबल होगा और उसकी वैल्यू जो हमें डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे इसी तरह हमारे पास जो उसकी वैल्यू एन एस की, हालांकि ये जो है वो इस फंक्शन से बाहर है, उसकी जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो अब अगर हम इसे आगे चलें तो फंक्शन स्कोप की बात करें, ठीक है। ओके हमारे पास डिस्प्ले होगी विद इन द फंक्शन वैल्यू, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट स्कोप की, विद इन द फंक्शन का जो स्कोप है वो आउटसाइड द फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो वो हम ऐसे करते हैं, हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, मैं कहता हूँ जी माई फंक्शन 1, ठीक है। और इसने डिस्प्ले ये करना है और माई फंक्शन 2 नंबर, ठीक है। और इसके अंदर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वेरिएबल है कि क्लास 1 सब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, और हम इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर देते हैं z, ठीक है। वेरिएबल हमारा जो है वो डिक्लेयर हो गया, उसको वैल्यू साइन हो गया, ठीक है। फंक्शन के अंदर है ये, ठीक है, यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर है। तो पैरा बना लो, 2 पैरा बना लो, नहीं ये मैं पूरा तो बनाया 2, ओके। पैरा 8, ठीक है। पैरा 8 वैल्यू डिस्प्ले करेगा इसकी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज सब्जेक्ट इज, ठीक है, सब्जेक्ट इज दिस, ठीक है। और यहाँ पे हम सब्जेक्ट जो है वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अब यही सेम स्टेटमेंट हम ले जाते हैं, स्टेटमेंट को हम बाहर ले जाते हैं फंक्शन से, ठीक है। पैरा 9,
ओके, अब दो चीज़ें हमने लिखी हैं, दोनों सेम लिखी हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट जो है वो विद इन द हमारे पास फंक्शन है, और वही सेम स्टेटमेंट जो है वो आउटसाइड द फंक्शन है, ठीक है। पैराग्राफ हमारे दोनों के लिए डिफरेंट है, तो दोनों पे हम देखेंगे कि क्या आउटपुट हमें मिलती है, ठीक है। और इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है कि जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर्ड है विद इन फंक्शन, ठीक है। हम देखेंगे कि इसका स्कोप, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं, सॉरी, फंक्शन को कॉल भी करना, फंक्शन टू, ठीक है जी। ठीक है जी, सब्जेक्ट इज वेब, ठीक है। तो ये फंक्शन का आउटपुट डिस्प्ले हो गया, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है, ओके, अब ये इसकी वजह से प्रोग्राम में बग आ रहा है, ठीक है। क्यों बग आ रहा है, ठीक है। अगर मैं स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देता हूँ, प्रोग्राम सारे तो ठीक चल रहा है, हमारे पास वैल्यूज भी आ रही हैं, ठीक है। और ये फंक्शन भी हमारे को डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो जब मैं ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ, स्टेटमेंट मैंने क्या लिखी थी, यही बिल्कुल ये स्टेटमेंट दोबारा से मैंने सुनी, ठीक है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी डिस्प्ले नहीं हो रही। क्यों नहीं डिस्प्ले हो रही? क्योंकि ये जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, इसका स्कोप इसी फंक्शन के अंदर है, इस फंक्शन से बाहर नहीं, ठीक है। इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी जो वो डिस्प्ले नहीं हो पा रही। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ वेरिएबल, तो स्टेटमेंट हमारी डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के ऊपर हमारे वो आके एरर दे देता है, डिस्प्ले कर देता है, लॉजिकल एरर आ जाता है, ठीक है जी। ओके, इससे आगे चले हम, ठीक है। ओके, चीज आगे हम और देख सकते हैं। ओके जी, ओके जी, ठीक है। बच्चों, काफी है आज के लिए इतने। जी सर। ठीक हो गया, फिर हम इससे आगे चलेंगे, फिर हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो फिर हमारे पास कांस्टेंट की बात होगी, ऑपरेटर्स और असाइनमेंट्स और डेटा टाइप्स की हम फिर खास तौर पे इसमें बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद जब आएंगे, और मुझे ये बताएं कि आप सब अपने अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सर प्रोजेक्ट पे हाँ बिल्कुल, जो आपने मेरे टॉपिक भेजे हुए हैं सर उन पे आप बात कर दिए कि नहीं?
सर काम अभी हमने छुट्टियों में ही करना है। यूनिवर्सिटी के रूटीन के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। चलिए इतना नहीं है उसमें कि आप एकदम से ही आपने उस पर सारा काम कर देना। ठीक है, पहले आप उसका डिज़ाइन तैयार करें। ठीक है, तो इसके बाद जब मैं आऊँगा तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि आप मुझे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दिखा दें। ठीक है, लेकिन आपके पास आपके प्रोजेक्ट का एक प्रोटोटाइप होना चाहिए। ठीक है, एक प्रोजेक्ट का मॉडल होना चाहिए। ठीक है, कि आपके पास उसका एक डिज़ाइन बना हुआ हो। ठीक है, कि प्रोग्राम आपका, आपकी जो वेबसाइट है वो डिस्प्ले कैसे होगी, उसमें लॉगिन के लिए कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, फिर एडमिन पैनल होगा नहीं होगा, सारी चीज़ें जो हैं इन चीज़ों का उसमें उसमें ख्याल रखना है। तो आपकी जो भी आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, मेक श्योर उसमें लॉगिन भी होगा और उसका एडमिन पैनल भी होगा। ठीक है, एडमिन पैनल में आपने लॉगिन भी करना होगा, आपको वहाँ से लॉग आउट भी करना है। ठीक है, फिर उसमें कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म होंगे, फिर हम उसमें वैल्यूज इंसर्ट कर रहे होंगे, वहाँ से रिमूव कर रहे होंगे। ठीक है, अपडेट डिलीट तो सारे ऑपरेशन जो हम करते हैं परफॉर्म, वो सारे वहाँ पे होंगे। और आपके पास, ये नहीं मैं कह रहा कि पूरी वेबसाइट तैयार हो, इतनी जल्दी वेबसाइट तैयार नहीं होती है, अभी हमने PHP पढ़नी है। ठीक है, तो सिर्फ आपके पास आपका जो प्रोटोटाइप है प्रोजेक्ट का वो तैयार होना चाहिए। ठीक है, बेशक आप वो रजिस्टर पे बना रहे हैं, वो आप वर्ड के ऊपर बना रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास डिज़ाइन हो कि ये पेजेस होंगे हमारे। ठीक है, ये एडमिन पैनल होगा, ये बस लॉगिन पेज होगा। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन पेज होगा। ठीक है, रजिस्टर कौन करेगा, सिर्फ एडमिन ही रजिस्टर कर सकते हैं या यूज़र खुद भी आकर रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें चीज़ों का ख्याल रखते हुए एक प्रोटोटाइप का अपने प्रोजेक्ट की तैयार कर लेनी है। ठीक है, रोज़ ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, बच्चों के साथ शेयर कर देना है अपने। ठीक है, तो जब आप आएँ तो आपको प्रोटोटाइप जो प्रोजेक्ट का वो रेडी हो। ठीक है जी? Yes, sir. ओके, किसी और ने कुछ पूछना हो? ओके जी, थैंक यू वेरी मच बच्चों। अल्लाह हाफिज़, एंजॉय करें छुट्टियाँ। अल्लाह हाफिज़।